असली पावर तो नीतीश कुमार के पास ही है, मुख्यमंत्री के पास ही होता है। लेकिन क्या अब नीतीश कुमार उस पावर का यूज कर पाएंगे, एक बड़ा सवाल या निशान है। पटेल भवन का मालिक बना दिया सम्राट चौधरी को, खुफिया विभाग का मालिक बना दिया। अच्छा देखिए, आप समझ लीजिए कि बतौर सुपर सीएम, बतौर गृह मंत्री सम्राट कैसा काम करेगा। बिहार बीजेपी का सीधा सीधा हस्तक्षेप सरकारी फैसलों पे दिखेगा। किसके पास कॉल आया ये तो मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन कॉल किसका था ये मैं जरूर बता सकता हूं। वो कॉल सम्राट चौधरी का था। और मंत्रालय बंटने के बाद जो सीधे जानकारी दी जा रही है वो सम्राट चौधरी के द्वारा दी जा रही है। पहले किसके द्वारा दी जाती थी? क्या ये सांकेतिक भाषा से कह सकते हैं, ये इशारा बीजेपी की है कि भाई आने वाले समय में? लेकिन बीजेपी भूल के भी छेड़ने की कोशिश नहीं करेगी। ये मैसेज देने की कोशिश नहीं। सब अब बीजेपी स्वतः चाहे इंटरफेयर भी करेगी। नीतीश जी सोने के लिए चले जाते हैं, उसके बाद मंत्रियों के विभागों की लिस्ट अमित शाह के पास जाती है, फिर अमित शाह उसमें कुछ करेक्शन करके भेजते हैं, फिर सम्राट चौधरी नीतीश के पास जाते हैं। ये भी हुआ है? अरे सारी कहानी मैं बता रहा हूँ। फिर नीतीश के पास जाते हैं, फिर पौने घंटा 45 मिनट का मंथन चलता है और उसके बाद नीतीश हामी भरते हैं। एक डर दिखलाना चाहिए सम्राट चौधरी को। अब ये दिखलाना चाहिए कि बतौर गृह मंत्री वो कितने सक्सेस होते हैं। सुशासन पे हालिया दिनों में कितना सवालिया निशान खड़े हुए, एक से एक बड़े बड़े कारोबारी की हत्या हुई। पारस हॉस्पिटल में जब आप घुस के मार दीजिएगा भाई साहब, तब तो सवाल खड़े होंगे। बिल्कुल होंगे। नमस्कार, देशवा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं राकेश कुमार। देखिए, तमाम उठापटक के बीच, राजनीतिक उठापटक के बाद बिहार विधानसभा चुनाव जो है वो खत्म हो गया और एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीएम पद की शपथ ली और उसके बाद देखिए एक बार फिर से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा बनाए गए। लेकिन देखिए, विभाग के बंटवारे के बाद, मतलब मंत्रालय के विभाग बंटवारे के बाद एक चर्चा जो है वो काफी तेजी से राजनीतिक गलियारों में खूब हो रही है। वो चर्चा क्या है? चर्चा ये है कि सीएम तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, लेकिन सुपर सीएम के रूप में सम्राट चौधरी इस बिहार के अंदर देखने को मिलेंगे। देखिए, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ देशवा न्यूज के ग्रुप एडिटर अमित झा सर मौजूद है। सर, क्या कहेंगे? चर्चाएं खूब हो रही हैं कि मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार हैं, लेकिन सुपर सीएम सम्राट चौधरी होंगे नहीं जी। सम्राट चौधरी सुपर सीएम बन चुके हैं जी। अब देखिए, लोग चर्चा ये कर रहे हैं कि जब गृह मंत्रालय दिया गया जी, तब से सम्राट चौधरी को लोग सुपर सीएम मानने लगे जी। लेकिन एक कहानी मैं आज बताने जा रहा हूं जी। वो कहानी जब सुनिएगा लोग खुद समझ जाएंगे कि सम्राट चौधरी सुपर सीएम कैसे बन चुके हैं। हालांकि सम्राट चौधरी बिल्कुल कह रहे हैं कि भाई मैं जरूर गृह मंत्री बना हूं, लेकिन असली जो पावर है वो मुख्यमंत्री के पास होगा। और जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री के पास तो अल्टीमेट पावर है जी। मुख्यमंत्री हैं जी। वो किसी भी विभाग में कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, समीक्षा बैठक बुला सकते हैं, किसी भी विभाग में एक्शन ले सकते हैं, किसी भी विभाग के ट्रांसफर पोस्टिंग को रोक सकते हैं, फैसले को बदल सकते हैं। तो भाई ठीक है, असली पावर तो नीतीश कुमार के पास ही है, मुख्यमंत्री के पास ही होता है। लेकिन क्या अब नीतीश कुमार उस पावर का यूज कर पाएंगे, एक बड़ा सवाल या निशान है। और मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूं कि 20 साल से जो विभाग नीतीश कुमार ने अपने पास रखा था, गृह मंत्रालय, वो सम्राट को दे दिया। पटेल भवन का मालिक बना दिया सम्राट चौधरी को, खुफिया विभाग का मालिक बना दिया। अच्छा देखिए, किसी भी सरकार में राकेश सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? खुफिया जानकारी। उसके मालिक अब सम्राट चौधरी बन गए हैं। तो देखिए, गृह मंत्रालय के पास बतौर गृह मंत्री क्या क्या पावर होंगे सम्राट के, वो तो हम चर्चा करेंगे। लेकिन सम्राट सुपर सीएम कैसे हो गए हैं, वो एक कहानी मैं थोड़ा बताता हूँ। कल मैं घूम रहा था, सब जगह भाई नए नए मंत्री बने हैं, नए नए विधायक बने हैं, सबको शुभकामना देनी है। क्योंकि भाई पत्रकार और नेता का संबंध होता है कि जब वो गलत करते हैं तब हम उनकी आलोचना करते हैं, और मित्रवत संबंध भी होता है, व्यक्तिगत संबंध भी होता है। नए दायित्व जब मिलते हैं तो हमारी ओर से शुभकामना भी दिए जाते हैं। तो हम नए नवेले एक मंत्री के यहाँ पहुंचे, मैं नाम नहीं बताऊंगा, बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या हुआ वो मैं जरूर बता दूंगा। टीवी पे नजरें थी, 2-2:30 बज गया था,
कि अब कब विभाग का बंटवारा होगा, अब कब विभाग का बंटवारा होगा। हालांकि उनको भी ऑफिशियल जानकारी आ गई थी कि मुझे फलना मंत्रालय दिया गया नहीं है, मिलने वाला है। ठीक है, लेकिन मेन मंथन चल रहा था गृह मंत्रालय को लेकर। हाँ, नहीं, गृह मंत्रालय को लेकर तो मंथन चल ही रहा था। हाँ, उसकी भी कहानी मैं बताऊंगा क्या हुआ था, इतना लेट क्यों हुआ। ठीक है, तो नेताजी के यहाँ बड़ा सा टीवी लगा हुआ था, सब लोग आ रहे थे फुल शुभकामना देने के लिए, गुलदस्ता देने के लिए, इंटरव्यूज भी चल रहे थे, लेकिन उनकी नज़र सिर्फ टीवी पे थी कि कब मंत्रालय का ये होगा। तब तक एक फोन बजता है, मंत्री जी अलर्ट मोड में आ जाते हैं। ठीक है, बाकी फोन उठाने के लिए पिए था, लेकिन वो फोन मोबाइल पे जैसे ही रिंग हुआ, मंत्री जी ने तुरंत हाथ से ले लिया, तुरंत उठाया, जी प्रणाम भैया। भैया कौन मंत्रालय दिए हैं? तो फलना मंत्रालय। जी धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। किसके पास कॉल आया ये तो मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन कॉल किसका था ये मैं जरूर बता सकता हूं, वो कॉल सम्राट चौधरी का था। यानी मंत्रालय जो बट रहे हैं, और मंत्रालय बटने के बाद जो सीधे जानकारी दी जा रही है वो सम्राट चौधरी के द्वारा दी जा रही है। पहले किसके द्वारा दी जाती थी? पहले किसके द्वारा दी जाती? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देते थे, भाई आपको फलना विभाग, या एक नोटिफिकेशन जारी होता था कि भाई फलना मंत्री को ये विभाग दिया गया जो राजभवन में भेजा जाता है। लेकिन ये जानकारी स्वयं सम्राट चौधरी दे रहे थे और सब लोग सम्राट चौधरी से जानकारी ले रहे थे। यानी अब सारा जो पावर है, देखिए बीजेपी, एलजेपी, हम और आरएलएम, ये चार पावर चले गए हैं सम्राट चौधरी के पास। जेडीयू वाला पावर अभी भी नीतीश कुमार के पास है। हाँ, जेडीयू के अंदर किस मंत्री को क्या विभाग मिला है उसकी जानकारी, या जेडीयू का सारा कंट्रोल जो है, सरकारी कंट्रोल नीतीश कुमार के पास है। लेकिन बीजेपी, आरएलएम, चिराग पासवान की पार्टी और बीजेपी, ये चारों कंट्रोल जो है वो अब सम्राट चौधरी है। और इन नेताओं ने मान लिया है कि अब बतौर सुपर सीएम सम्राट चौधरी काम करेंगे, बतौर सीएम सम्राट चौधरी, सुपर सीएम। अच्छा, बिल्कुल, देखिए ये आप बोल रहे हैं सुपर सीएम के तौर पे सम्राट चौधरी काम, लेकिन हालांकि सम्राट चौधरी नीतीश कुमार हैं, देखिए सम्राट चौधरी उसको दिखलाएंगे भी नहीं। सम्राट चौधरी मीडिया में उसको दिखलाएंगे भी नहीं। सम्राट चौधरी हमेशा नीतीश कुमार को ऊपर रखेंगे। लेकिन इस तरह से पावर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ना, इस तरह से पावर डिस्ट्रीब्यूट किया है कि अब सम्राट चौधरी का या बीजेपी का, भाई सम्राट चौधरी का मतलब बीजेपी, बिहार बीजेपी का सीधा सीधा हस्तक्षेप सरकारी फैसलों पे दिखेगा। 50-50, 60-40 भी हो जाए तो उसे, जब तक नीतीश कुमार फिर से एक्शन में नहीं आते। देखिए मैं बार बार कह रहा हूं कि नीतीश कुमार भी वैसे राजनेताओं में से हैं कि जरूरत के हिसाब से 2 कदम पीछे लेते हैं, जब जरूरत होता है तो वो 4 कदम आगे, हाँ, छलांग बड़ी तेजी से मारते हैं। ये भी बीजेपी को पता है, बीजेपी वालों को पता है, इसलिए सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि असली बॉस नीतीश कुमार ही हैं, क्योंकि सम्राट चौधरी को भी पता है कि भैया ये ना महाराष्ट्र है और ना ये एकनाथ शिंदे हैं। हाँ, ये नीतीश कुमार है, बिहार की राजनीति को भली भांति जानते हैं और चाणक्य भी कहे जाते हैं। चाणक्य हैं, तभी तो इतनी शानदार वापसी की। हालांकि चेक एंड बैलेंस देखिए, अब मुख्यमंत्री को लेकर पहले बातचीत चली, चर्चाएं, संभावनाएं तलाशी जाने लगी कि क्या इतना प्रचंड बहुमत के बाद बीजेपी नीतीश को मुख्यमंत्री मानेगी। हालांकि देखिए मैंने उस समय भी कहा था कि ये भूल के भी बीजेपी नहीं करेगी, नहीं किया। लेकिन कुछ तो चाहिए जब इतनी प्रचंड जीत मिली है, और उसके बाद भाई हमारी भागीदारी आपसे इस बार भी ज्यादा रही है, तो कुछ तो चाहिए, कुछ तो हमें बड़ा मैसेज देना है, कुछ तो हमें आगे के लिए तैयार करना है, कुछ तो हमें इस बात का मान रखना है कि भाई जब हमने कह दिया कि इन्हें जिताइए, सम्राट जी को जिताइए, प्रधानमंत्री इन्हें बड़ा आदमी बनाएंगे, तो डिप्टी सीएम तो ऑलरेडी थे, अब क्या बड़ा आदमी बनाइएगा। तो गृह, और इसी को लेके मामला फंसा हुआ था, इसी को लेके मामला फंसा हुआ था। नीतीश जी सोने के लिए चले जाते हैं, उसके बाद मंत्रियों के विभागों की लिस्ट अमित शाह के पास जाती है,
फिर अमित शाह उसमें कुछ करेक्शन करके भेजते जी। हैं, फिर सम्राट चौधरी नीतीश के पास जाते अच्छा, हैं। ये भी हुआ है? अरे सारी कहानी मैं बता रहा जी। हूँ। फिर नीतीश के पास जाते हैं, फिर पौने घंटा 45 मिनट का मंथन चलता है जी। और उसके बाद नीतीश हामी भरते हैं जी। और जब हामी भरते हैं राज्यपाल के पास फिर भी तो उसके बाद राजभवन के पास जी। चलता है। अच्छा, एक सवाल रहेगा सर। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और तमाम लोग को पता है नीतीश कुमार किस दर्जे के राजनीति करते हुए आए हैं, लेकिन आप कह रहे हैं या फिर जो लोग कह रहे हैं, अभी के समय में जो चर्चाएं हो रही हैं कि बिहार में सुपर सीएम के तौर पर अब सम्राट चौधरी देखे जा रहे हैं, लेकिन क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो कह सकते हैं कि भाई आपने कहा कि 50-50 का ये है, हस्तक्षेप दोनों तरफ से रहेगा, सुपर सीएम की आप बात कर रहे हैं, क्या ये सांकेतिक भाषा से कह सकते हैं, ये इशारा बीजेपी की है कि भाई आने वाले समय में, अभी फिलहाल सिर्फ प्रोजेक्ट किया जा रहा है, लेकिन आने वाले समय में, क्योंकि गृह विभाग जो है खास विभाग और सबसे बड़ा विभाग अब सम्राट चौधरी के हाथ। नहीं, देखिए जी। बीजेपी बेवकूफ तो है नहीं, जी। उसके नेता बेवकूफ तो है जी। नहीं भाई, जो देश दुनिया चला रहे हैं, जी। जिनके बारे में कहा जाता है कि भाई इनसे जीतना, जी। और अगर हार भी जाए, बीजेपी वाले हार भी जाए, जी। तब तक भी सरकार बना लेना या जीते रहना जी। बड़ा खुराफाती लोग बिल्कुल, हैं। बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। खुराफाती नेगेटिव सेंस में नहीं भाई, पॉजिटिव सेंस में, जी। कि मतलब हर गुना गणित बीजेपी वालों को आता है। जी। तो बीजेपी बिहार में ऐसा कोई भूल नहीं करेगी जिससे जेडीयू का जो वोट है जी। वो आरजेडी की तरफ शिफ्ट हो। जी। क्योंकि इसका खामियाजा तो पहले भी भुगत चुकी है ना। सबसे देखिए, बड़ी मैं बड़ा पार्टी इंपॉर्टेंट आरजेडी कह रहा बनी। हूं कि बीजेपी ऐसी कोई गलती नहीं करेगी, नीतीश कुमार को आगे ही रखेगी। जी। नीतीश कुमार को बीजेपी आगे रखेगी जी। जब तक नीतीश कुमार, देखिए दो ही शर्त है जी। मुख्यमंत्री पे कुर्सी पे बैठने का, जी। बीजेपी के पास दो ही रास्ता है। जी। नीतीश कुमार खुद कह दे कि भैया अब मुझसे नहीं हो नहीं हो पाएगा, पाए। बीजेपी वाले तैयार हैं बैठने के लिए, जी। सम्राट तैयार हैं, और उसी के लिए उन्हें इतना बड़ा पावर दिया गया है ताकि अब बीजेपी ये प्रोजेक्ट कर सके कि भैया बिहार बीजेपी तैयार है, बिहार बीजेपी का नेता तैयार है। जी। सम्राट चौधरी के ऊपर भी है कि अपना जनाधार और पूरे बिहार में कितना बढ़ा सकते। जी बिल्कुल। देखिए, या फिर नीतीश कुमार अस्वस्थ हो जाए। जी बिल्कुल, अस्वस्थ हो जाए, उम्र भी है, उम्र हो गई है, जितने साल चला रहे हैं, लेकिन बीजेपी भूल के भी छेड़ने की कोशिश नहीं करेगी। ये मैसेज देने की कोशिश नहीं, सब अब बीजेपी स्वतः चाहेगी, इंटरफेयर भी करेगी। बीजेपी इंटरफेयर भी करेगी। बीजेपी ने गृह विभाग भी ले लिया है। बीजेपी ये दिखलाने की भी कोशिश करेगी कि भैया जिस सुशासन बाबू को आप लोग जानते हैं, आप लोग मानते हैं, अब वो सुशासन की छवि अगर बिहार की बनेगी तो उसमें बीजेपी अपना क्रेडिट लेगी। तमाम पावर सेंट्रल का गेम चलता रहेगा, लेकिन डायरेक्ट हस्तक्षेप या डायरेक्ट कहते हैं ना उंगली करने की कोशिश नहीं करेगी। बिल्कुल। अभी तो देखिए, सम्राट चौधरी ने गृह विभाग मिलने के बाद भाई बयान भी दिया है कि अपराधी जो बिहार छोड़ के चले जाए, नहीं तो दुबक जाए, खोज के ये किया जाए। नहीं, वो ठीक है, वो देना भी चाहिए। अब गृह मंत्रालय मिला है, शासन कायम रहेगा तो वो देना भी चाहिए। एक डर दिखलाना चाहिए सम्राट चौधरी को, अब ये दिखलाना चाहिए कि बतौर गृह मंत्री वो कितने सक्सेस होते हैं। जी। तो ये तमाम चीजें हैं जी। लेकिन एक चीज है जी, सम्राट करेंगे जी बिल्कुल, सम्राट करेंगे और करना भी चाहिए। बिल्कुल। युवा है बिहार के भविष्य के रूप में बीजेपी उनको तलाश रही है। अब सम्राट चौधरी के पास भी तो भाई मौका है ना। जी। सम्राट चौधरी के पास भी मौका है ना कि भाई इतना बढ़िया कर दे, अपराधियों जो थोड़े पनप रहे हैं उसको ऐसा ठंडा करे कि भाई बिहार में फिर लोग कहें कि वाह, फिर से सुशासन आ गया। देखिए, सुशासन पे ब्रेक लगा था। बिल्कुल। ये गृह मंत्रालय क्यों लिया गया, इसके पीछे भी कारण समझिए ना। सुशासन पे हालिया दिनों में कितना सवालिया निशान खड़े हुए, एक से एक बड़े कारोबारी की हत्या हुई। पारस हॉस्पिटल में जब आप घुस के मार दीजिएगा भाई साहब, तब तो सवाल खड़े होंगे। बिल्कुल होंगे। और सवाल सिर्फ नीतीश कुमार पे खड़े नहीं हो रहे थे, बीजेपी पे भी हो रहे हैं। अब तो सरकार में एलजेपीआर भी है, तमाम लोग हैं। तो अब तो सम्राट चौधरी के को एक्शन में आना ही होगा। बिल्कुल। और सम्राट चौधरी एक्शन में आते हैं तो ना उससे बिहार सरकार की और छवि अच्छी होगी, बल्कि सम्राट का भी कद बड़ा होगा। बिल्कुल। तो
आप समझ लीजिए कि बतौर सुपर सीएम, बतौर गृह मंत्री सम्राट कैसा काम करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए बतौर सुपर सीएम सम्राट चौधरी आप काम करते हुए आपको नजर आएंगे और देखिए लोग मान भी रहे हैं, मान भी गए हैं। खासकर अब देखिए जिस तरीके से जो बड़ा दायित्व सम्राट चौधरी को दिया गया है, गृह मंत्रालय उनको दिया गया है, देखना दिलचस्प रहेगा कि सम्राट चौधरी कितने बेहतर तरीके से इस गृह विभाग को संभाल पाते हैं। बिहार की छवि जो सुशासन वाली थी, बीच में ब्रेक लगा था, क्या उस छवि को एक बार फिर से बरकरार रख पाते हैं या नहीं रख पाते हैं, देखना दिलचस्प रहेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अन्य खबरों के लिए देशबा न्यूज पर बने रहे। धन्यवाद।